बसों में लगने वाले रिफ्लेक्टर की बड़ी कीमत को लेकर जिला मुख्यालय अंबिकापुर आरटीओ कार्यालय में कांग्रेस के पदाधिकारी व बस मालिकों ने आरटीओ अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बस संचालक करने वाले ने बताया कि बसों के चारों ओर लगने वाले रिफ्लेक्टर की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। जहां पहले कम पैसों में लगने वाले रिफ्लेक्टर 1000 रुपए तक लग जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर 8 से 10,000 कर दिया गया है और जब तक यह लगता नहीं तब तक बस की फिटनेस भी नहीं होती। इसी बात का फायदा उठाते हुए आरटीओ ऑफिस के सामने मौजूद रिफ्लेक्टर और सामग्री देर है संचालक के द्वारा किसी तरह का बिल भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे बस संचालक काफी परेशान है और इस पर वह आज आरटीओ कार्यालय पहुंचकर आरटीओ ऑफिसर को ज्ञापन सौंपा, जिस पर आरटीओ ऑफिसर ने इस पर कार्यवाही कर जल्द ही सुधारने की बात कही है। मैं रजनीश सिंह जिला कांग्रेस कमेटी का संयुक्त महामंत्री हूँ। हम लोग आए थे यहाँ पे रिफ्लेक्टर C3 C4 जो रिफ्लेक्टर बसों में ट्रकों में लग रही हैं, उसको लेकर हम लोग आरटीओ साहब से मिलने आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन के अंदर में हम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर देंगे। यहाँ किस तरह की ये धांधली है, क्या हो रहा है? ये बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। ये कोई मिश्रा जी हैं और कोई पवन सिंह है। ये 20 या 30 रुपये का लागत वाला रिफ्लेक्टर को 140 रुपये में बेच रहे हैं बिना बिल के। उसके खिलाफ में हम लोग ज्ञापन देने आए थे। लगभग कई बसें अभी भी अनफिट चल रही हैं, ऐसे में क्या कार्रवाई नहीं हो रही है? साहब आश्वस्त किए हैं कि 2 दिन के अंदर हम कार्रवाई करेंगे सभी के ऊपर। कुछ टैक्स वसूली का भी मामला था, तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है साहब को और बोले कि हम 1-8 दिन के अंदर में। ये जो रिफ्लेक्टर बेच रहे हैं इसका क्वालिटी कैसा है? बहुत ही घटिया क्वालिटी का रिफ्लेक्टर है वो। मतलब आपका वो 10 रुपये मीटर वाला भी रिफ्लेक्टर नहीं है, जिसको इन लोग 140 रुपये में बेच रहे हैं। बाजार में जो दुकानें हैं वहाँ से लेना हम लोग को अच्छा पड़ रहा है या जहाँ से निर्धारित किया गया है वहाँ से? बाजार में जो दुकानें हैं वहाँ से अच्छा है। बाजार में मिल रहा है प्रोडक्ट? जी बिल्कुल मिल रहा है। तो क्या वहाँ से पहले हम लोग की गाड़ियों में 2,500 से 3,000 रुपये आता था एक गाड़ियों में खर्च, अभी वो 8,000 रुपये के आसपास खर्च आ रहा है ये रिफ्लेक्टर के चलते। तो नहीं बाजार से नहीं ले सकते, यहीं से लेना है क्या? ये ऑथोराइज्ड है, इन्हीं के पास से लेना है। बताते हैं कि रायपुर से आदेश आया हुआ है इनके पास में। इनके पास ID पासवर्ड है, इन्हीं यही जनरेट करेंगे तभी फिटनेस होगा आपकी गाड़ियों का। और काफ़ी लोग परेशान हैं, फिटनेस बहुत दिन से रुका हुआ है, उस पर कोई अभी तक ठोस कदम माननीय महोदय के द्वारा तो नहीं लिया गया है। देखिए अपना परिचय बता देंगे, नाम बता देंगे। हाँ, मैं सुशील कुमार वर्मा, अंबिकापुर। मैं मतलब वाहन स्वामी अभिकर्ता। ये बताइए, अभी यहाँ पे आप लोग आरटीओ पहुँचे हुए हैं, कुछ समस्याएं रख रहे हैं, कुछ रिफ्लेक्टर का बात है, पूरा खुल के बताइए क्या है? और रिफ्लेक्टर में इनका कहना है कि C3 और C4 वो हमारे यहाँ से शासन से शायद ऐसा आदेश हुआ है कि हम ही बेच सकते हैं और हम ही उसको जब देंगे करके या गाड़ी में लगाएंगे उसके बाद ही गाड़ी का फिटनेस होगा, जबकि उसका उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। उसमें कोई चमक नहीं है। रिफ्लेक्टर लगाना केंद्र गवर्नमेंट का आदेश था कि भाई रिफ्लेक्टर लाइट मारता है 2 किलोमीटर दूर से, और इसमें कोई लाइट उट नहीं है इसमें, और उसकी कीमत भी इतनी हाई लाइट है। 140 रुपया C3 दे रहे हैं और C4 32 रुपये में दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये टिकली भी लगाने के लिए बोल रहे हैं 100 रुपये में आ रहा है। कुल मिला के 8 से 9,000 रुपये में बस में रिफ्लेक्टर लग रहा है, वह एनेसरी खर्च है ना। मार्केट के रेट के हिसाब से मेरे को लगता है मुश्किल से 40 या 70 रुपये के आसपास आता है वो मीटर लगभग में। और दूसरी बात ये है कि बाकी फिटनेस से संबंधित और किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कार्यालय में तो काम ईजी हो ही रहा है, लेकिन बस रिफ्लेक्टर हमें अगर इससे पहले, हाँ जी, इससे का अगर बात करें तो एक्चुअल प्राइस क्या है, इनके द्वारा कितना प्राइस है? ये GST बिल नहीं दे रहे हैं ना, बिल ही नहीं दे रहे हैं। किसी तरह का पैसा तो ले रहे हैं, लगभग 7,000 के आसपास पैसा ले रहे हैं रुपये, लेकिन उसमें बिल नहीं GST का दे रहा था। हम लोग को क्लियर नहीं हो पा रहा है कि नॉर्मल कुछ नहीं बिल दे रहा है, कोई बिल ही नहीं दे रहे हैं। अपने रिकॉर्ड में लिखते हैं, क्या लिखते हैं क्या नहीं। ये एजेंसी जो लिए हैं अब मिश्रा जी हैं या क्या है इसके बारे में? मिश्रा जी और पवन सिंह, हाँ, सामने में है रोड को इस तरफ, अपने RTO ऑफिस के जस्ट सामने 50 मीटर। पर कुछ लोग आए हुए थे, आपको ज्ञापन भी सौंपा है और अधिक दाम में जो रिफ्लेक्टर बेचने की बात की, उसका क्वालिटी एकदम खराब है, इस पर क्या कहना है? देखो, रिफ्लेक्टर का काम जो होता है वो वाहन स्वामी अपने जो भी पहचान है, जो भी उसकी दुकान से होते हैं वो खरीद के लगाते हैं, है ना। तो हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कि पर्टिकुलर आदमी से रिफ्लेक्टर खरीदो। आप मार्केट में अवेलेबल जो स्टैंडर्ड है और उनके
जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो लोग खरीद के रहे हैं और लगा रहे हैं। इसमें वाहन वाहन करके एक डिपार्टमेंट ने ऐप लॉन्च किया है, जिसमें उसके जो क्वालिटी है और जो सर्टिफिकेशन हो रहे हैं वो वैलिड है कि फोर्ज है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वाहन ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमारे जो वाहन ऐप में जो सर्टिफिकेट स्कैन हो रहे हैं उनको हम फिटनेस कर रहे हैं, उस सर्टिफिकेट को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं बोलना चाहिए। और जो वाहन ऐप से जो सर्टिफिकेट स्कैन नहीं हो रहे हैं, जिसके रिकॉर्ड हमको सिंक्रोनाइजेशन के माध्यम से नहीं मिल पा रहे हैं, उसको हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं। बाकी बाहर जो लगवा रहे हैं और किन से लगवा रहे हैं उससे परिवहन विभाग से कोई मतलब नहीं है। यहाँ का जो जहाँ तक मिल रहा है रिपोर्ट है कि मैं ही ऑथराइज हूँ, मेरे यहाँ नहीं लोगे तो ही क्या मतलब है फिटनेस होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बाहर लगवाने का ऐसा भी कुछ है क्या, यही ऑथराइज है? नहीं, देखो हेड ऑफिस ने बहुत से लोगों को ऑथराइज किया हुआ है, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग लोगों को ऑथराइज किया हुआ है। क्योंकि यहाँ कितने लोग ऑथराइज हैं ये अभी तक तो मुझे पता नहीं है, बट अभी सुनने में आया कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑथराइजेशन है, एक ही के पास ऑथराइजेशन है। तो हो सकता है उसके लिए कुछ शिकायतें भी मिली थी मुझे कि उनके द्वारा ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, तो उसके अभी उनको बुलाए गए हैं, जिनको ऑथराइज किए थे उनको बुलाया गया है, अभी उनसे बात किया जाएगा। और अगर कोई ऐसा कुछ होगा कि अगर वो ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, जो नियमता जो MRP से अगर ज़्यादा पैसा ले रहा है, तो उनके ऊपर मुख्यालय को उसका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए अनुशंसा करेंगे।